और हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। सबसे पहले तालिबान की बात करते हैं। तालिबान ने फिर अमेरिका को काबुल छोड़ने की धमकी दे दी है। नारायण राणे की गिरफ्तारी पर बीजेपी का उद्धव सरकार पर निशाना। इधर 70 साल में जो भी देश की पूंजी बनी मोदी सरकार ने बेचने का फैसला लिया, राहुल गांधी ने आरोप लगाया। 2 साल में पहली बार तेजस एक्सप्रेस लेट, IRCTC ने यात्रियों को लौटाया 250 रुपए। तो बड़ी खबर अब तक की आपको बताई है। तालिबान ने फिर अमेरिका को काबुल छोड़ने की धमकी दे दी है। नारायण राणे गिरफ्तार हुए हैं। इधर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर देश की संपत्ति बेचने का आरोप लगाया। इधर तेजस एक्सप्रेस 2 घंटे लेट हुई है, लेकिन यात्रियों को उनका किराया रिफंड मिल गया है। तो बात सबसे पहले दिल्ली की करते हैं, क्योंकि दिल्ली में आज राहुल गांधी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद थे। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि आज राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में विकास को लेकर एक विस्तृत चर्चा की है। 2.5 साल का मामला है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और बाबा साहब यानी टीएस सिंहदेव के बीच का है, और उसमें राहुल जी इस बात की जानकारी रखते हैं। तो इसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो दिल्ली से ही मिल सकती है। पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के इसी बयान के बाद छत्तीसगढ़ में कथित मुख्यमंत्री के 2.5 साल का मुद्दा गरमाया था। राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन मंगलवार को दिल्ली में राहुल गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की मुलाकात के बाद कांग्रेस में इस फॉर्मूले पर विराम लग गया। टीएस सिंहदेव साहब अपनी हक की बात कर रहे हैं। जो प्रॉमिस उनसे किया गया था कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें दी जाएगी, ऐसी कोई चर्चा है? मीटिंग में तो कोई चर्चा नहीं हुई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने यह बात दिल्ली में राहुल गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल और सिंहदेव की बैठक खत्म होने के बाद कही। 3 घंटे से ज्यादा चली इस मीटिंग के बाद पुनिया ने मीडिया को बताया कि नेतृत्व परिवर्तन पर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में आगामी चुनाव की तैयारियों पर संभागवार विस्तार से चर्चा हुई। एक बार फिर सुनिए पुनिया ने क्या कहा। 5 संभागों के बारे में अलग अलग चर्चा की और राजनीतिक परिवेश में अगले आने वाले चुनाव की तैयारी किस तरह से की जाए, उसमें बस्तर के बारे में, सरगुजा के बारे में, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर 5 संभागों की अलग अलग चर्चा हुई और विस्तार से। राहुल गांधी से मीटिंग के बाद सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी यही बयान दिया कि छत्तीसगढ़ के विकास और योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। राहुल जी के साथ बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न स्थितियों के बारे में चर्चा हुई। खंड वर्षा भी है, किसानों के संदर्भ में भी चिंता है, अन्य विषयों पर भी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जहां तक कि विकास की बातें हैं, गतिविधियों की बातें हैं, ये सारी चर्चा है। दिल्ली में हुए मेगा मंथन पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी थी। मीटिंग के बाद जो बयान सामने आए उसे लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर तंज कस रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि दिल्ली में बैठक खत्म हुई है, अंतरकलह नहीं। इससे पहले सीएम और टीएस सिंहदेव के दिल्ली दौरे पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को फैसला लेना है, हम तो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं। रमन सिंह के बयान पर रविंद्र चौबे ने पलटवार किया कि रमन सिंह जी 2 साल बाद कहेंगे कि जनता ने उन्हें दर्शक दीर्घा से भी बाहर कर दिया है। कुल मिलाकर के अब किसी जनता से छुपा हुआ नहीं है। ये कितना भी ढांकने का प्रयास करे, तोपने का प्रयास करे, लेकिन इनका भेद खुल चुका है कि अंतरकलह से, अंतर्द्वंद से जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस जूझ रही है, लगभग प्रदेश में कमोबेश स्थिति बन गई है। अब दिल्ली से जिसको उम्मीद है वो लोग वहां टिके हुए हैं। हम लोग तो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं, जो ये देख रहे हैं कि प्रदेश की राजनीति में क्या करवट बदलता है कि नहीं बदलता, क्योंकि बार बार ये मुद्दे आते हैं कि कोई 2.5 साल का विषय आया था और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये वादा किया था। यदि वादा किया था नहीं किया था, इसकी जानकारी लोगों को आना चाहिए। 2 साल बचा है चुनाव, और जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, तो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को
2 साल बाद ट्वीट करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको दर्शक दीर्घा से भी बाहर कर दिया। मॉनसून सत्र से ठीक पहले विधायक बृहस्पति सिंह और सिंहदेव विवाद हो या फिर अंबिकापुर में राजीव भवन के उद्घाटन पर शक्ति प्रदर्शन, बीते दिनों कांग्रेस में जो हलचल हुई उससे सरकार में कथित 2.5 साल के फॉर्मूले की चर्चा मीडिया में सुर्खियां बनी। दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की एक साथ राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पुनिया के बयान ने ऐसे कयासों और सस्पेंस को खत्म कर दिया। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। इधर बीजेपी जल्द ही प्रदेश सरकार की सहकारिता नीति के खिलाफ प्रदेश भर में संग्राम शुरू करने वाली है। मंगलवार को बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ की कार्य समिति की बैठक में इसकी रणनीति तैयार की गई। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाना है। यही वजह है कि आज प्रदेश में सहकारिता में कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ की पहली कार्य समिति की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और चंद्रशेखर साहू की उपस्थिति में प्रदेश सरकार की सहकारिता नीति की जमकर आलोचना की गई। बैठक में प्रदेश सरकार पर सहकारिता सोसाइटियों के जरिए राजनीति करने का मामला उठा। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार सहकारी सोसाइटियों का चुनाव कराने के बजाय अपने लोगों के मनोनयन की तैयारी में लगी हुई है। सरकार धान खरीदी की व्यवस्था और उठाव में फेल हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि सहकारिता का क्षेत्र बड़ा व्यापक है, इससे लाखों लोग जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की पूरी व्यवस्था सहकारिता से जुड़ी हुई है। सरकार की प्राथमिकता में जितने भी लोग हैं वो तो सहकारिता से जुड़े हुए हैं। हमने अपने कार्यकाल में सहकारिता को मजबूती प्रदान की थी, अब सारा स्ट्रक्चर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हमारी सोसाइटी पुनर्जीवित हुई हमारे समय में, और धान खरीदी की एक समुचित व्यवस्था देश में हमने खड़ा किया। वन समितियों के माध्यम से तेंदुपत्ता का संग्रहण को मजबूती किया। सारा स्ट्रक्चर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और आज धान उठाने की स्थिति नहीं है, धान सड़ रहा है, सोसाइटियों को भंग किया जा रहा है। राजनीतिक नजरिए से पूरे के पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर को देखा जा रहा है। ये दुखद और चिंतनीय है। और सहकारिता प्रकोष्ठ बहुत बृहद है, सहकारिता बहुत बृहद है, लेकिन उस सहकारिता को कुचलने का भूपेश सरकार कुछ ही प्रयास कर रही है। अभी जो बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, उनका चुनाव नहीं कराया जा रहा है समय पर, मार्केट का चुनाव नहीं कराया जा रहा है। वहाँ क्या कर रहे हैं, मनोनयन करने की तैयारी है। इस तरह से लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि राजनीतिक पार्टी होने के नाते भाजपा बैठक कर सकती है, लेकिन उससे उन्हें कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। पूरे देश में सहकारिता के जो प्रचलन है, जो नीति है, उसकी जनक कांग्रेस पार्टी ही है। कांग्रेस ने ही सहकारिता के आंदोलन को मजबूत बनाया था। कांग्रेस ही सहकारिता के आंदोलन ला मजबूत बनाए रही से। दुर्भाग्य से अमित शाह जी ला इसे लगा थे कि सहकारिता के माध्यम से देश के बड़े बड़े संस्था में वो कब्जा कर ली। तेखर स्थिति देश में प्रधानमंत्री जी सहकारिता का अलग विभाग बनाया है और अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री जी ला वो विभाग के प्रभारी बनाए हैं। सहकारिता को लेकर बीजेपी ने अब संग्राम का बिगुल फूंक दिया है। अब देखना ये होगा कि सहकारिता को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच इस संग्राम से प्रदेश की जनता को क्या फायदा होगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ में बारिश की स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण प्रदेश के बांधों में पानी कम है। आने वाले समय में अगर बारिश कम रही तो इन हालात में खेती के लिए पानी कैसे मैनेज किया जाएगा, इसको लेकर जल संसाधन विभाग की एक बड़ी बैठक कल होने जा रही है। जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने ये बैठक की है। ये बैठक लेंगे वो। इस बैठक में सभी चीफ इंजीनियर के साथ विभाग के आला अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में इंटरकनेक्टिंग के तहत नदी जोड़ने की जो योजना है उसको हम प्राथमिकता से कैसे कर पाएंगे, इसकी समीक्षा की जाएगी। अभी जो जल संसाधन का रिजर्वायर है, बांध है, उससे पानी तो छोड़ेंगे ही। आने वाले समय में अगर बांधों में आज की स्थिति रहेगी तो हमारी जो इंटरकनेक्टिंग जो नदी जोड़ने की जो योजना है उसको हम प्रायोरिटी से कैसे कर पाएंगे, इसकी समग्र समीक्षा करने के लिए कल जल संसाधन विभाग की पूरी बैठक मैंने आहूत की हुई है। और इधर विधायक फंड को सांसद फंड में ट्रांसफर करके 4 करोड़ की गड़बड़ी के मामले में IBC 24 के खुलासे के बाद इस मामले में विभागीय जांच शुरू हो गई है, जिसमें अब
विभाग इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जारी की गई राशि का भुगतान किया भी गया है या इसका गबन कर दिया गया है। इसको लेकर अलग अलग विभागों से भी डिटेल मंगाई जा रही है ताकि इसका हिसाब किया जा सके। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इस गड़बड़ी के कारण विधायकों के विकास काम ठप पड़ गए हैं, क्योंकि लंबित कार्यों के भुगतान के लिए राशि ही उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि पूर्व जिला योजना और सांख्यिकी अधिकारी एस.के. तिर्की ने विधायकों के मद की राशि सांसद निधि में ट्रांसफर कर ली, जो कि सीधे तौर पर अनियमितता की श्रेणी में आता है। ऐसे में अंबिकापुर, लुंड्रा और सीतापुर विधानसभा के विधायक निधि के काम अधूरे पड़े हुए हैं। विधायक निधि की जो राशि है वो सांसद निधि में जाने से विधायक निधि के कार्य प्रभावित हुए और उनका भुगतान होने में दिक्कत हुई। तो जब ये दिक्कत हुई तो फिर इस पर विभागीय स्तर से भी जांच चालू की गई और उसके कारण उनको निलंबित किया गया और कमेटी बिठाई गई है डायरेक्टरेट स्तर से, उसकी भी जांच चल रही है। और इधर एक बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। गैंगवार के चलते फिर चाकूबाजी हुई है और इस चाकूबाजी के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 3 फरार हैं। तो शातिर आरोपियों का वीडियो भी सामने आया है। सट्टा और नशे के कारोबार के चलते चाकूबाजी हुई है। गुड़ियारी थाना इलाके के प्रेमनगर का यह मामला है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, चाकूबाजी हुई है, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। हालांकि ये वीडियो भी सामने आया है। वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि सट्टे और नशे के कारोबार के चलते चाकूबाजी हुई है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तहसीन, लगातार पुलिस अपनी पीठ थपथपाती है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है और कहती है कि हमने घटना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन घटनाओं के रोकने के लिए, उनको बंद करने के लिए या फिर गुंडों बदमाशों में खौफ हो, इसके लिए पुलिस क्या कर रही है? निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल राजधानी रायपुर में खड़ा होता है कि बेखौफ होकर आसानी से लोग चाकू लेके घूम लेते हैं और चाकू मार भी देते हैं और फरार भी हो जाते हैं। तो इसमें पुलिस जो है अभी तक काफी प्रयास करने की बात जरूर करती है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से थमने का नाम नहीं ले रहा है चाकूबाजी। अगर पिछले 3 दिनों की अगर बात करें यहाँ विजय जी, तो चाहे वो तेलीबांधा थाना का जो फुंडर इलाका हो, वहां पे जो चाकूबाजी हुई, उसके अलावा 2 चाकूबाजी जो है जिसमें एक हत्या भी हुई है खमतरी थाना इलाके में हुई है, तो उसमें उसके बाद हालांकि इसमें पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा जरूर। पुलिस ने अभियान भी पहले भी खूब चलाए कि उसमें चाकू जो लेके घूमने वाले हैं और जो स्वेच्छा से ऑनलाइन मंगाने वाले जो लोग हैं उनसे चाकू सब जमा भी करवाए, लेकिन ये वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी जैसा कि एक गुड़ियारी थाने का एक वीडियो सामने आया है, जिस तरीके से गैंगवार की वहां पे ये बात सामने आई है कि वहां पे जो वर्चस्व को लेके, जो इलाके में जो वर्चस्व की लड़ाई जो है वो नशे के कारोबार के लिए और साथ में जो जुआ सट्टे का जो को पैसे के लेन देन को लेके ये विवाद हुआ है, और जिस तरीके से वीडियो में खुलेआम बेखौफ गाली दे रहे हैं और खुद अपना जो वीडियो बना रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि गुंडे बदमाशों में खौफ जो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है पुलिस का। तो अभी यहाँ पे पुलिस को इन खासतौर से गुंडे बदमाशों में खौफ लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और कड़ी कार्रवाई करने की यहाँ पे जरूरत नजर आती है। अब जिस तरीके से हालांकि पुलिस ने गुड़ियारी थाना वाला जो मामला है वहां पे 2 आरोपियों को नामजद उसमें एफआईआर भी की, उनको गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन जो बाकी के जो आरोपी हैं अभी उसमें वो फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत जल्द राजधानी पुलिस को एक बड़ी कार्रवाई करनी यहाँ पे पड़ेगी, और क्योंकि इसमें अभी तक अगर बात करें जितने भी अभियान चले, जितनी भी कार्रवाई हुई है, तो ये जो गुंडे बदमाश होते हैं ये या तो जब कार्रवाई होती है तो शहर से बाहर भाग जाते हैं या फिर कहीं छुप जाते हैं, तो पुलिस उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, उनको पकड़ नहीं पाती, और फिर कुछ दिन बाद जब नॉर्मल होता है फिर वो चाकूबाजी की वारदातों को अंजाम देते हैं। यहाँ पे अगर बात करें पुलिस की जो तलाशी अभियान है, जो रोको टोको एक अभियान कहा जाता था कि रास्ते में किसी को भी एक सरप्राइज चेक कर लिया जाता था पहले, तो उसमें एक खौफ बना रहता था इन गुंडे बदमाशों में कि आगे पुलिस खड़ी हो सकती है, उसके वो चाकू चेक कर सकती है या हथियार चेक कर सकती है, तो वो अभी तक पूरी तरह से खत्म हो गया है। यहाँ पे पुलिस को बहुत जरूरत है कि इसमें रोको टोको अभियान और हर चौक पे एक फिक्सिंग कराई जाए, जो बॉडी की फिक्सिंग होती है, जिसको संदिग्ध लोग जिनको कह सकते हैं। रात्रि गश्त की भी अगर बात करें यहाँ पे विजय जी, तो रात्रि गश्त में भी पेट्रोलिंग सामने से जाती है और आरोपी आराम से दूसरी तरफ से चला जाता है, चाहे वो पैदल क्यों ना हो। पहले की जो पुलिसिंग की अगर बात करें तो पहले की पुलिसिंग ये होती थी कि पेट्रोलिंग अगर दूसरा साइड जा रही है तो वो घूम के आती थी कि संदिग्ध आदमी इतनी रात में क्यों जा रहा है, अगर कोई परेशान है तो वो रुक के बात करता था,
जो गुंडे बदमाश होते थे वो भाग जाते थे, तो पुलिस को ये समझ में आ जाता था कि कौन गुंडा बदमाश है और कौन मजबूरी में जा रहा है। तो ये जो पुलिसिंग है वो खत्म हो चुकी है। तो ये इसकी अभी बहुत जरूरत है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक कहने वाली बात है कि अभी भी राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं जो है रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जी, वाकई राजधानी है और कहीं ना कहीं लगातार चाकूबाजी की घटना हो रही, तो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ एक अभियान चलाने की पुलिस को जरूरत है, या जो अभियान वो चला रही है उस अभियान को निचले स्तर तक ले जाने पर और चौकसी और ज्यादा लोगों की चेकिंग की जरूरत है ताकि इन पर रोक लगे। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन इस तमाम बातचीत के लिए। इधर लोरमी के ब्लॉक कमेटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पर अपने साथियों के साथ मिलकर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा रहा है, जिसके खिलाफ रेस्ट हाउस के चौकीदार स्टाफ के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे हैं। दरअसल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पर आरोप लग रहा है कि 8:30 बजे रेस्ट हाउस पहुंचकर खाने की व्यवस्था का दबाव बनाने लगे और कर्मचारियों के मना करने पर तोड़फोड़ करने लगे। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने तोड़फोड़ जैसी घटना से साफ इनकार किया है और कहा है कि कमरे में लगे टाइल्स में पैर फिसलने की वजह से वो खुद भी जमीन पर गिर पड़े थे और टेबल का कांच टूट गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच करने की बात कर रही है। उनका कहना है कि हमको खाना खाना है, तो मेरे द्वारा बताया गया कि आपको उच्च अधिकारी से बात कर सकते हैं, जो भी है उनके ऊपर है। उसके बाद एक आधे घंटे बाद फिर मेरे को चौकीदार द्वारा फ़ोन आया, जिसके द्वारा मैं आके यहाँ देखा तो यहाँ तोड़ फोड़ किया गया। बताते हैं कि इससे पहले दो तीन दिन पहले और उनके द्वारा खुलवाया गया था। क्या चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं। मैं खाना बनाने के लिए उनको बोला कि खाना बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, विनोद साहू को, तो बोले नहीं बनेगा, मतलब बन जाएगा, लाव आके बनाना पड़ेगा, ऐसे करके बोले। बस सिर्फ ग्लास टूटा है और वहाँ के जो आरोप लगा रहे हैं लड़के लोग, वो विपक्ष के कहने पे ये सब कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के चौकीदार विनोद कुमार द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है कि कुमार भार्गव के द्वारा रात्रि में रेस्ट हाउस में तोड़फोड़ किया गया है, जिस पर से नुकसान का आंकलन करने उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाता है। कोरोना संकट के चलते टली बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा 1 साल बाद जब मंगलवार को आयोजित हुई तो इसमें जमकर हंगामा हुआ। सामान्य सभा में शहर विकास के 93 प्रस्ताव और 819 करोड़ रुपए के बजट को चर्चा में रखा गया। प्रश्नकाल में पार्षदों के सवाल के जवाब प्रस्तावों पर चर्चा हुई, तो इस दौरान कांग्रेस भवन के लिए जमीन आवंटन के प्रस्ताव पर विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराते हुए हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने इस प्रस्ताव के विरोध में सभा स्थल पर ही धरना दे दिया, जिसके चलते 15 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। दोबारा कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के विरोध के बीच बहुमत के आधार पर सभी 93 प्रस्तावों को सामान्य सभा में पास कर दिया गया, जिस पर विपक्ष ने सभा से वॉकआउट कर दिया। इस बीच विपक्ष की अनुपस्थिति में ही बहुमत के आधार पर 819 करोड़ के बजट प्रस्ताव को भी पारित कर दिया गया। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए बजट को बोगस बताया, तो वहीं मेयर ने कहा कि विपक्ष का विरोध प्रायोजित है। सभापति ने बजट को शहर विकास के लिए अहम बताया। सभी पार्षदगण, सभी एल्डरमैन और नेता प्रतिपक्ष को राइट सबको विवेक पर मोदी हुआ है, जनता से चुन के आए हैं, जनता की जवाबदेही आपके ऊपर में है। पहली बार देखने को मिला कि महापौर को भी सुकमा के कन्हाईगुड़ा के जंगलों में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं और 5 लाख का इनामी नक्सली LOS कमांडर कवासी हुंगा और 1 लाख का इनामी नक्सली जन मिलिशिया कमांडर सोयम बाजारी ढेर हुआ है। तो CRPF कोबरा की 202 बटालियन और DRG की संयुक्त टीम ने सर्चिंग पर निकली थी। इसी दौरान नक्सलियों से उनकी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में ढेर हुए नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। 3 देसी हथियार और नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। सुकमा SP सुनील शर्मा ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। कवासी हुंगा जो कोंटा का जो LOS कमांडर है और जो ACM रैंक का होता है, जिसके ऊपर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 5 लाख का इनाम भी घोषित है। इस पे 9 अपराध हैं और 5 केसेस में इस पे स्थायी वारंट भी जारी है। पुसौर ब्लॉक में प्रस्तावित नया रायगढ़ प्रोजेक्ट प्रभावित किसानों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। प्रोजेक्ट से जिला प्रशासन ने भले ही हाथ खींच लिया हो, लेकिन जमीनों की खरीदी बिक्री पर लगा प्रतिबंध अब तक खत्म नहीं हो पाया है। ऐसे में किसान अपनी जमीन की खरीदी बिक्री, नामांतरण, बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन भी नहीं हो रहा है। ऐसे में किसान परेशान हैं।
रायगढ़ का विस्तार होना चाहिए। हमारे यहाँ के प्रशासन ने और शासन ने कभी रायगढ़ शहर के विस्तार के बारे में सोचा नहीं, और बिना विस्तार में विकास नहीं हो सकता। जब नया रायगढ़ बसना ही नहीं है तो वहाँ पे ज़मीनों के जो खरीदी बिक्री पे प्रतिबंध लगाया गया है वो हटना चाहिए। किसान जब प्रतिबंध है तो ना अपनी ज़मीन पे धान का पंजीयन करा पा रहे हैं, ना बेच पा रहे हैं, ना खरीद पा रहे हैं। मतलब उनकी ज़मीन वेस्टेज पड़ी, उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो आर्थिक दृष्टि से और कमज़ोर होते जा रहे हैं। गांव की ज़मीन चिन्हांकित किया गया था, और किंतु फिर उसमें फिर कुछ कानूनी दिक्कतें आई। उसके बाद हाउसिंग बोर्ड को उसकी आवश्यकता नहीं होने के कारण उसको पुनः हम शासन को पत्र प्रेषित किया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।